नमस्कार। मैं राजेंद्र बिष्ट। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से पहाड़ों में सर्दियों में दिनचर्या होती है। इस समय 5:55 हुआ है और पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से पर्वतवासी इन जाड़ों के दिनों में अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को चलाते हैं। तो देखते रहिए मेरा यह ब्लॉग। किस तरीके से प्रकृति अपनी लालिमा लिए हुए दिख रही है। ये देखिए, थोड़ी देर पहले सूर्यास्त हुआ है और सूर्यास्त के बाद किस तरीके से यह पहाड़ दिख रहा है। यह देखिए, यहीं से सूर्यास्त होता है। कितना खूबसूरत लग रहा है यह दृश्य। और ये देखिए, हमने अपने घर की सारी लाइटें खोल दी और लाइट खोलने के बाद ये हमारे घर का नज़ारा। और किस तरीके से पहाड़ों में लोग आजकल लकड़ियाँ जलाते हैं। ये देखिए, ये हमारा चूल्हा है। हम ज़्यादातर आजकल इसी चूल्हे का प्रयोग करते हैं। ये कनस्तर में गर्म पानी रखा हुआ है और यह चूल्हे में जलती हुई लकड़ियाँ जो हमारे भोजन बनाने के काम आती है। और उसके बाद ये से जो कोयले बनते हैं, उन कोयले से हम आग तापते हैं। ये देखिए, और आपको मैं भी दिखाऊं। ये देखिए, चाय। इन चाय की चुस्कियों के साथ कटता है पहाड़ का जीवन। यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपको पहाड़ के जनजीवन से, पहाड़ के रहन सहन से रूबरू कराने का है। ये देखिए, ये भीमुआ की लकड़ी है। कहीं भीमुआ कहा जाता है, कहीं भिकुआ कहा जाता है, जो अमूमन पहाड़ों में चारा पत्ती के काम में जिसकी पत्तियां आती हैं और उसके बाद इसकी लकड़ियों से बहुत जोरदार कोयले बनाए जाते हैं। आसमान में सुबह बादल छाए थे। इस समय आसमान बिल्कुल साफ है। ये देखिए, चंद्रमा। कितना खूबसूरत दृश्य। ये देखिए, चांद तारे आसमान में साफ, बिल्कुल आसमान साफ है और चंद्रमा विजयी मुस्कान लिए हुए। कितना खूबसूरत, बिल्कुल साफ। देखिए, आसमान बिल्कुल साफ, खिली खिली धूप। सुबह जरूर आज बादल थे और आज के समाचार पत्र में भी यह आया था कि आज बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान फेल होता हुआ नजर आया। ये आम का पेड़ देखिए, लाइट पड़ रही है इसमें, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आम के पेड़ में हमने इस बार लॉपिंग भी कर दी, क्योंकि घर के आगे से बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए थे। ये कुछ आम के पेड़ों में लॉपिंग कर दी। ये देखिए, ये सामने जो आपको ये लोहे के पाइपों में दिख रहा है, यह कीवी के पेड़ है। ये कीवी की बेल है। पेड़ कहना गलत है, क्योंकि कीवी के पेड़ नहीं होते हैं, कीवी की बेलें होती हैं। ये देखिए, मैंने इस खेत में पूरा कीवी लगाया हुआ है। जहाँ जहाँ भी आपको पाइप टाइप के दिख रहे हैं, इन सब में कीवी की बेलें लपेटी हुई है। सामने डिग्री कॉलेज दिख रहा है। जो आपको लाइट दिख रही है, वो हमारे क्षेत्र का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जो एक खूबसूरत सी जगह पर बसा हुआ है। देखिए, सामने देखिए, जहां आपको लाइट दिख रही है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो एरिया है, मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा आपको। ये जो एरिया है, ये जो कुछ लाइटें आपको दिख रही हैं, ये है डिग्री कॉलेज। कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट का प्रकाश। ये स्ट्रीट लाइट है, स्वतः ही जल जाती है। और ये स्ट्रीट लाइट ये हमारे गुरु गोरखनाथ के मंदिर में खुद ही जल गई है। बीच में हमारे गांव में कुछ अराजक तत्वों ने सारी स्ट्रीट लाइटों को गिरा दिया था। पहाड़ के विकास में ऐसे अराजक तत्व बहुत घातक है। सारी लाइटें गिरा दी थी, केवल यही लाइट बची हुई है। और हम पहाड़ों के विकास की बातें करते हैं। हम पहाड़ों में
डेवलपमेंट की बातें करते हैं, हम पहाड़ कैसे आगे बढ़ेगा इस ओर हम सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में हमें रहना पड़ता है जिन लोगों ने पहाड़ को गर्त में धकेलने का काम किया है। केवल यही लाइट सेफ बची है हमारे गांव में, क्योंकि यह यहाँ पर मंदिर में थी तो इसलिए यह बच गई। बाकी सारी लाइटें कुछ अराजक तत्वों द्वारा गिरा दी गई। ये देखिए सुंदर सा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये धीरे धीरे ये पटाल की, पहले से पहाड़ों में पटाल के छत हुआ करती थी, लेकिन अब ना वो पत्थर मिलने वाला है, ना वो लगाने वाले कारीगर मिलने वाले हैं, और वो महंगा भी है। तो आप लोगों ने इसमें आप टिन लगाने का काम कर दिया। ये देखिए सुंदर सी ये बाखली है, और इस सुंदर सी बाखली में, ये पूरी बाखली में आप पटालों की जगह टिन लगा दिए गए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रात्रि का समय है तो इसलिए आपको कुछ साफ साफ टाइप का नहीं दिख रहा होगा। ये स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जो भी आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा खूबसूरत सा होम स्टे टाइप का अब यह घर बन चुका है। ये देखिए पूरी बाखली में ये लगा दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत जो लगता है, जो बहुत सहज है, बहुत सुरक्षित है, और देखने में बहुत खूबसूरत है। सामने जो झिलमिल झिलमिल टाइप के आपको देखिए, बीच में आपको झिलमिल झिलमिल टाइप के कुछ प्रकाश दिख रहा होगा, यह रानीखेत है। यहाँ से रानीखेत बिल्कुल साफ दिखता है। यह रानीखेत, ये देखिए ये झिलमिल झिलमिल टाइप की जो आपको लाइटें दिख रही हैं, यह रानीखेत का पूरा रानीखेत का क्षेत्र है। यह रानीखेत शहर से लेकर का यह दृश्य है। देखिए झिलमिल 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 कैसे आपको सितारों की तरह चमकते हुए यह दृश्य दिख रहा है। आज बहुत दिनों के बाद मन ब्लॉग बनाने को किया, तो मैंने यह ब्लॉग बनाया। यह ब्लॉग का उद्देश्य यह नहीं है कि इस ब्लॉग से मैं कोई अर्निंग करूं या मैं कोई फेमस हो जाऊं। कभी कभी पहाड़ की दिनचर्याओं को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना आप इसे शेयर करें, ना आप इसे सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा भी कुछ नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दिखावा दिखावा होता है। मैं केवल पहाड़ की दिनचर्या को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो लाइटें आपको दिख रही है, ये जो लालिमा दिख रही है, इस लालिमा के बीच में आपको कुछ लाइटें दिख रही होंगी। यह है जालिली क्षेत्र, यह है जालिली पड़ता है दोरहाट ब्लॉक में। कुछ इसमें भिक्यासन ब्लॉक के गांव आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी कई गांव जगमग जगमग दिख रहे हैं। और अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ब्लॉग भी नहीं बनाना चाहता, और छोटी सी जानकारी आपको देना चाह रहा था कि किस तरीके से आजकल पहाड़ सूना, बिल्कुल सूना, पहाड़ बिल्कुल सूने पड़ चुके हैं। एक भी आवाज़ आपको कहीं नहीं सुनाई दे रही होगी मेरे अलावा, क्योंकि पूरे गांव के गांव खाली हो चुके हैं। केवल बुजुर्ग लोग ही गांव में बचे हुए हैं, या वो लोग गांव में बचे हुए हैं जो लोग अपने बच्चों को बाहर ले जाने में असमर्थ है। बाकी सारा पहाड़ सूना हो चुका है। पहाड़ के विकास के लाख दावे किए जाएं, लेकिन पहाड़ की हकीकत कुछ और है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद, आपका राजू बिष्ट।